हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बेटा जो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेक्स्ट थ्री नंबर एंड 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। पेज नंबर 150 वाले हमने फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट वीडियो में कर लिए थे। फर्स्ट का स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ 9.3 जो हमारा बुक में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बताना है। यस बेटा, ये टेबल दिया गया है आपका। देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे बता सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो सबसे कम किसका है टेबल में, देखो एयर का ना, तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, एयर की। सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम हाई होगी। इसकी कम होगी एंड इसकी हाई होगी। मींस जिसकी कम है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी लो होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट एयर की क्या है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और डायमंड की क्या है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, यस बेटा, मैंने ये लिख के भी बताया आपको। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, डायमंड की, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कंपेयर किया है। देखो आपको लिखना कैसे है, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस डायरेक्टली करता है, जैसे जितनी कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। ठीक है, इंडेक्स हाईएस्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो विल बी हाईएस्ट एंड वाइस वर्सा। मींस हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी हाईएस्ट होगी, और वाइस वर्सा का मीनिंग जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी कम होगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया गया है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3। बेटा आपको जैसे कैरोसिन, वाटर एंड टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताना है कि लाइट कैसे किसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, टेबल तो आपको वही यूज करना है, उसी टेबल से मैंने वैल्यूज लेके इस क्वेश्चन में यूज करके लिख ली हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये देखो मैंने लिखा है मीडियम, यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले लिख लिया मैंने वाटर का 1.33, कैरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47। मीन सबसे कम किसका है बेटा, वाटर का, और कैरोसिन का मॉडरेट है, और टर्पेंटाइन का सबसे ज्यादा। इन तीनों में से बेटा कंपैरिजन कर रहे हैं हम। और देखो जो हमारा बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, बट जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड होगी इसमें लाइट ट्रेवल करेगी, स्पीड ट्रेवल करनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मींस वाटर का सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग होगी, लाइट ट्रेवल करेगी, इसमें सबसे कम, क्योंकि जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने लिखा भी है इसको, द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इन वाटर लाइट ट्रेवल फास्टर। मीन्स की स्पीड ऑफ लाइट किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में। ठीक है, सो इसमें से सबसे ज्यादा कम किसमें है बेटा, वाटर में है, तो इसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग होगी लाइट ट्रेवल की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको 3rd 4th नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।